एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। आदित्य बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां गांव के बाकी बच्चे खेतों में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे या बस इधर उधर घूमते रहते थे, वहीं आदित्य को कहानी सुनाना और लोगों को प्रेरित करना बहुत पसंद था। वो अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस करता था। कभी वो किसी राजा की कहानी सुनाता, कभी किसी गरीब इंसान की संघर्ष भरी कहानी। उसकी माँ कई बार उसे चुपचाप देखकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, दिन भर ये नाटक करता रहता है, कुछ काम धंधा भी करेगा या नहीं? आदित्य चुप हो गया। वो जानता था कि उसके पिता गलत नहीं थे। घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक सपना था। वो एक दिन ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसकी बातें सुनकर हजारों लोग हिम्मत पाएं। समय बीतता गया, आदित्य बड़ा होता गया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, लोगों को प्रेरित करने के लिए। ये सुनते ही पिता हंस पड़े। वीडियो बनाओगे? और कौन देखेगा तुम्हें? घर में बैठे चाचा भी हंसने लगे। अरे, हमारे गांव का लड़का दुनिया को ज्ञान देगा। उस दिन पहली बार आदित्य को बहुत बुरा लगा। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर सच में लोग हंसे तो। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। उसने अपने पुराने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में वो एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुना रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने उसे इंटरनेट पर डाल दिया। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार फोन उठाकर देखता कितने लोगों ने वीडियो देखा। लेकिन अगले दिन वीडियो पर सिर्फ 7 व्यूज थे और उनमें से 3 उसके दोस्तों के थे। कुछ दिनों बाद गांव के लड़कों को पता चल गया। वे उसे देखकर हंसने लगे। एक लड़का बोला, अरे देखो, हमारा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है। दूसरा बोला, पहले खुद की जिंदगी तो ठीक कर ले। लोगों की हंसी उसके दिल को चुभने लगी। धीरे धीरे उसने वीडियो बनाना बंद कर दिया। एक दिन वो चुपचाप नदी किनारे बैठा था। वो सोच रहा था, शायद लोग सही कहते हैं, शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। वो गांव के पुराने शिक्षक थे, शर्मा जी। उन्होंने आदित्य को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आदित्य ने सब कुछ बता दिया। शर्मा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में गोल गोल लहरें बनने लगीं। शर्मा जी बोले, देखा? आदित्य बोला, क्या? शर्मा जी बोले, एक छोटा सा पत्थर भी पानी में लहरें पैदा कर देता है। इंसान की मेहनत भी ऐसी ही होती है। फिर उन्होंने आदित्य की आंखों में देखकर कहा, बेटा, लोग हमेशा बोलेंगे। जब तुम कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे, और जब कुछ बड़ा करोगे तब भी बोलेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग कहेंगे, हमें तो पहले से पता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। उनकी बातें आदित्य के दिल में उतर गईं। उस रात उसने फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन इस बार उसने एक फैसला किया। वो व्यूज के लिए नहीं, अपने दिल की आवाज के लिए वीडियो बनाएगा। वो रोज एक कहानी सुनाने लगा। कभी 10 लोग देखते, कभी 20, कभी 5 भी नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन बाजार में किसी ने कहा, वीडियो से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। आदित्य मुस्कुराया और बोला, शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बन सकता है। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, अब भी उसकी वीडियो बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी। लेकिन एक चीज बदल गई थी। अब उसे लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था। एक दिन उसने एक कहानी सुनाई, एक गरीब पिता और उसके बेटे की कहानी। वो कहानी बहुत भावनात्मक थी। वीडियो अपलोड करने के बाद वो सो गया। अगली सुबह जब उसने फोन देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वीडियो पर 50,000 व्यूज थे। कुछ ही दिनों में वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। लोग कमेंट करने लगे, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हार मानने वाला था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर फिर से कोशिश करूंगा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, वही लोग जो कभी कहते थे लोग क्या कहेंगे, आज वही लोग उसके पास आकर कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। उस दिन आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर उस दिन मैं लोगों के डर से रुक जाता तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। उसके पिता चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है।
और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग क्या कहेंगे, ये डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है। ये डर लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। लेकिन जो इंसान इस डर को तोड़ देता है, उसे रोकने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती। हमेशा याद रखना, लोगों का काम है कहना। आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का फैसला लोगों की आवाज से नहीं, आपकी हिम्मत से होता है।